बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरमापुर। वहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बारिश कम होती, खेत सूख जाते और अन्न की कमी रहती। गांव के किनारे घना जंगल था। लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना दीपक रखा है, जिसमें अद्भुत शक्ति है। पर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती और अंधेरे में चमकती आंखें दिखाई देती। गांव में एक लड़का था, आरव, जो 12 साल का था। वो बहादुर, जिज्ञासु और नेक दिल था। उसकी माँ बीमार रहती थी और दवाइयों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। आरव ने ठान लिया कि वो जंगल का रहस्यमय दीपक ढूंढ कर लाएगा, जिससे उनकी गरीबी और माँ की बीमारी दूर हो सके। भाग 2, यात्रा की तैयारी। 4-5 मिनट। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव ने अपनी झोली में सूखी रोटियां, पानी की छोटी बोतल और अपनी माँ की दी हुई पुरानी लकड़ी की माला रखी। उसने अपनी माँ से वादा किया, माँ, मैं जल्दी लौटूंगा, आपको स्वस्थ करने के लिए कुछ जरूर लाऊंगा। माँ ने आंसुओं भरी आंखों से उसे आशीर्वाद दिया। जंगल की ओर जाते समय उसकी मुलाकात उसकी सबसे अच्छी दोस्त गौरी से हुई। गौरी भी उतनी ही साहसी थी। उसने कहा, आरव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। 2 लोग रहेंगे तो डर कम लगेगा। दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर सफर शुरू किया। भाग 3, जंगल का रोमांच। 6 से 8 मिनट। जंगल में चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं। हवा में सीलन थी और दूर किसी झरने की आवाज गूंज रही थी। चलते चलते अचानक झाड़ियों से कोई सरसराहट हुई। आरव ने लकड़ी का डंडा कसकर पकड़ा। तभी झाड़ी से एक छोटा सा हिरन निकला। गौरी ने राहत की सांस ली और हिरन को रोटी का टुकड़ा खिलाया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला, जो नदी पर था। नदी तेज बह रही थी। गौरी डर गई, लेकिन आरव ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पकड़कर धीरे धीरे पार करना होगा। दोनों सावधानी से पुल पार कर गए। जैसे ही उन्होंने पुल पार किया, उनके सामने एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ दिखा, जिसके नीचे अजीब आकृति का पत्थर रखा था। पत्थर पर लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही दीपक पाएगा। भाग 4, रहस्य की परीक्षा। वे आगे बढ़े और एक गुफा के पास पहुँचे। गुफा के दरवाजे पर एक सोने के रंग का सांप लिपटा हुआ था। गौरी डर के मारे पीछे हट गई। तभी सांप ने मानो बोलते हुए कहा, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वही भीतर जा सकेगा, बाकी सबको लौटना होगा। सांप ने प्रश्न पूछा, सच्ची ताकत किसमें है, बल में, धन में या दया में? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, सच्ची ताकत दया में है। बल और धन तो बदल सकते हैं, लेकिन दया से ही दुनिया बदलती है। सांप मुस्कुराया और गुफा का रास्ता खोल दिया। भाग 5, दीपक की प्राप्ति। 12 से 14 मिनट। गुफा के अंदर चारों ओर नीली रोशनी फैली हुई थी। बीच में पत्थर की चौकी पर एक सुनहरा दीपक रखा था, जो मंद मंद चमक रहा था। आरव ने दीपक उठाते हुए कहा, ये दीपक सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की मदद करेगा। तभी दीपक से कोमल आवाज गूंजी, तुमने निडर होकर दया का रास्ता चुना है, इसलिए मैं तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी करूंगा। आरव ने सबसे पहले माँ के स्वस्थ होने और गांव में अच्छी फसल की प्रार्थना की। दीपक की रोशनी तेज हो गई और एक गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। भाग 6, घर वापसी और बदलाव। 15 मिनट। आरव और गौरी खुशी खुशी गांव लौट आए। दीपक की शक्ति से आरव की माँ स्वस्थ हो गई। अगले ही दिन बादल छा गए और बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग खुशहाल हो गए। गांव वालों ने आरव और गौरी की बहादुरी की सराहना की। आरव ने सीखा कि सच्ची बहादुरी का मतलब डर से लड़ना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छे काम करने की हिम्मत रखना है।